प्यारे दोस्तों, इस्लाम में मैयत के एहतराम को काफ़ी ज़ोर दिया गया है और मैयत के हवाले से कई अहकामात इस्लाम में मौजूद है। मैयत को अकेला छोड़ना कैसा है, आज हम आपको इसी हवाले से एक हैरान कुन वाक़या सुनाएंगे कि एक मैयत कमरे में अकेली थी और तमाम लोग उस मैयत को छोड़कर बाहर चले गए, जिसके बाद कमरे में एक ऐसा मोजिज़ा हो उठा कि जिसको हर कोई देखकर सुभान अल्लाह पुकार उठा। इस वाक़ये की तफसीलात आप दोस्तों को भी हैरान और परेशान करके रख देगी। इसीलिए सुनने और देखने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इंसान की वफ़ात के बाद और उसके तदफीन और आखिरी फ़राइज़ तरीके इस दुनिया में जारी है। ताहम दीन इस्लाम में मैयत को ज़मीन खोद कर उसे इज़्ज़त व एहतराम के साथ दफन किया जाता है। कब्रिस्तान और मैयत के हवाले से अक्सर ऐसे वाक़यात भी सामने आते हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि एक ऐसा ही एक वाक़या मक्का मुकर्रमा में पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि मक्का मुकर्रमा में एक आलिम का इंतकाल हुआ। उन्हें आम कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। कुछ अरसे के बाद एक और शख्स का इंतकाल हो गया। चूँकि अरब का दस्तूर है कि कब्र में कई कई मुर्दे दफन कर देते हैं, इसीलिए इस शख्स को दफन करने के लिए उस आलिम की कब्र की कुशाई की गई ताकि उस शख्स को भी इसी कब्र में दफन कर दिया जाए। लेकिन कब्र को खोलते ही एक अजीब व गरीब मंजर नज़रों के सामने था। कब्र में उस आलिम की मैयत के बजाय एक निहायत ही हसीन लड़की की मैयत मौजूद थी और वो लड़की किसी यूरोपियन मुल्क की लगती है। सब लोग बहुत हैरान हुए। उसके बाद थोड़ी ही देर में सारे इलाके में बात फैल गई कि फ़ला आलिम के कब्र में उनकी मैयत की जगह एक लड़की की हसीन लाश है। इत्तेफाक से किसी यूरोप के मुल्क से आने वाला एक मुसलमान सयाह भी मौजूद था। उसने जब उस लड़की की सूरत देखी तो कहा कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये फ़्रांस की रहने वाली है, इसका सारा घराना ईसाई है, लेकिन यह खुफिया मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे भी इस्लाम की कुछ किताबें लेकर पढ़ी थी। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद ये बीमार होकर फौत हो गई तो घर वालों ने ईसाइयों के कब्रिस्तान में इसकी तदफीन कर दी और अब इसकी मैयत यहाँ पहुँची हुई है। प्यारे दोस्तों, लोगों ने कहा कि इसकी मैयत यहाँ मुंतकिल होने की वजह तो समझ में आ गई कि ये नेक और मुसलमान है, लेकिन फिर आलिम साहब की मैयत कहाँ गई? किसी ने कहा कि हो सकता है कि इनकी मैयत उस लड़की की कब्र में चली गई हो। उस सयाह ने कहा, मैं हज से फारिग होकर चंद दिन में अपने मुल्क वापस जा रहा हूँ। मैं उस लड़की के घर वालों से मिलूँगा, उसकी कब्र को खोल के देखूँगा कि मामला क्या है। उन लोगों ने आलिम के ख़ानदान से एक शख्स उसके हवाले कर दिया। जब वो शख्स फ्रांस वापस आया तो उस लड़की के वालिदैन से सारा किस्सा बयान किया। वो बहुत हैरान हुआ। चुनांचे उन्होंने लड़की की कब्र कुशाई की तो लड़की के ताबूत में उस आलिम की मैयत थी जो मक्का में दफन हुआ था। वो लोग बहुत हैरान हुए कि आखिर ये माजरा क्या है। मक्का में जब ये खबर पहुंची कि इस आलिम की कब्र ईसाइयों के कब्रिस्तान में लड़की की कब्र में मौजूद है तो सबको बहुत हैरानी हुई कि लड़की का यहाँ होना तो मुसलमान होने और उसके नेक होने की निशानी है। लेकिन आलिम साहब से ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हुआ कि जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया। चुनांचे आलिम की बीवी से पूछा गया कि तेरे शोहर ने ऐसी कौन सी बातें कही थी जो उसके साथ ये मामला पेश आया होगा, या ऐसा कौन सा काम किया है जो उसके साथ ये मामला पेश आया। उसकी बीवी ने कहा कि मेरे शोहर बहुत नेक और नमाजी थे, तहज्जुद गुजार और कुरान का पढ़ने वाला था। लोगों ने कहा कि सोच के बताओ, कोई ऐसी वजह होगी कि जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। बीवी ने गौर करके कहा कि उसकी एक बात पर मैं हमेशा खटकती थी कि जब भी उसके गुस्ले जनाबत वाजिब होता तो वो नहाने से पहले कहता
کہ عیسائی مذہب میں یہ ایک بات بہت اچھی ہے، ان پر یہ غسل واجب نہیں ہے، لیکن ہمیں سردی میں بھی نہانا پڑتا ہے۔ بس اللہ نے اسے ان کے درمیان ہی پہنچا دیا ہے جس کے طریقے کو وہ پسند کرتا تھا اور اسلام کے کسی حکم کو ٹھیک نہیں سمجھتا تھا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کو سننے کے بعد کئی اہم سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ آج ہم لوگ کتنی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جس میں اسلام کے حکم کی طہارت ظاہر ہوتی ہے، لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم نے جس کا ذکر ویڈیو کے شروعات میں کیا تھا۔ مصر میں ایک پرہیزگار اور متقی شخص رہا کرتا تھا جس کی تقریباً 2 سال قبل موت واقع ہو گئی تھی۔ اس کے عزیز و اقارب اس سے دور ہی رہا کرتے تھے۔ موت سے چند ماہ اول اسے کسی بیماری نے آ کر گھیر لیا اور اسے اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر کے علاج کے باوجود یہ صحت یاب نہ ہو سکا۔ اسپتال میں زیر علاج رہنے کے دوران بھی یہ شخص اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ ایک دن ایسا آیا، اس کی موت واقع ہو گئی اور یہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چل بسا، جس کے بعد اس کے عزیز و اقارب اس کی تدفین کے انتظامات میں مشغول ہو گئے اور اس کی میت کو کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ میت کو اکیلا چھوڑنا درست نہیں، یعنی کہ موت کے بعد جتنی بھی جلدی ممکن ہو سکے میت کو دفنانے کا کام کر دینا چاہیے۔ تاہم اس شخص کے رشتہ داروں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا، لیکن جب اسپتال والے اس کمرے کی جانب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 نورانی شخصیات اس میت کے سراہنے کھڑی ہے اور میت سے کلام کرتی دیکھی جا رہی ہے۔ کلام کرتے کرتے اچانک یہ شخصیت ہوا میں طاہر ہو گئی اور قدرت کے اس کرشمے کو دیکھ کر اسپتال کا مالک حیران اور پریشان رہ گیا اور کوئی بھی ان کی بات پر یقین کرنے کو راضی نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ وہ 2 شخصیات کون تھی؟ یا کوئی فرشتے تھے یا کوئی اور مخلوق؟ اس بارے میں کوئی علم نہیں ہو سکا، لیکن اسپتال والوں نے یہ گواہی دی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے 2 نورانی شخصیات کو دیکھا ہے۔ اس واقعے کی تصدیق کسی بھی طریقے سے ممکن نہیں ہو سکی کیونکہ یہ واقعہ ہم تک سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچا ہے۔ اس واقعے میں آخر کتنی حقیقت و صداقت ہے، اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیا آپ اسے حقیقت کی صورت میں رکھتے ہیں؟ اپنی رائے آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ پیارے دوستو، اس قسم کے واقعات کا ظاہر ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کریں، اپنے قریبی دوستوں میں لازمی شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔